सर्वसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की 15वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 15 में धेनुक हनियो लीनी गाय बचाय, मित्रन को आनंद दियो धन धन शीय दुराय, धन धन शीय दुराय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब कुमार अवस्था व्यतीत हुई और पौगंड्य अवस्था का आरंभ हुआ, जब ब्रज में गाय चराने की योग्य कृष्ण बलदेव दोनों भाई हुए, तब बाल बालकों को साथ ले श्री ब्रजनाथ ने वृंदावन को अपनी कोमल चरण कमल से अत्यंत पवित्र किया। मधुवंश की प्रकट होने वाले श्री श्याम सुंदर बाकी बिहारी कृष्णचंद्र अपने यश गाने वाले बाल बालों को संग लेकर बलदेव भ्राता सहित बांसुरी बजाते, बछड़ों को कूदाते, गायों को आगे आगे करके क्रीड़ा करके मनोरथ से पशु हितकारी अनेक प्रकार की फुलवारी जहाँ फूल रही हैं, उस वृंदावन में विहार करने के लिए गए। वह वृंदावन कैसा है तो कहते हैं, जह वसंत ऋतु रहत सुहावन, जो अतिशय आनंद उपजावन, फूले फले वृक्ष चहु ओरा, बोलहि कुंजन कुंजन मोरा, कानन कलरव करहि बिहंगा, बिरहि जह तह सकल कुरंगा, सज्जन मन सम निर्मल नीरा, यमुना को सोहत गंभीरा, बहत रहत जह त्रिविध समीरा, हरत सकल प्राणिन की पीरा, निर्मल जल बहुताल तलाई, विकसित अरविंदन समुदायी, विकसित अरविंदन समुदायी। मधुर मधुर वाणी वाले भोरे मृग, अनेक प्रकार के पक्षी जहाँ वास कर रहे हैं, महात्मा पुरुषों के मन में सदृश निर्मल जल से सुंदर सरोवर भरे हुए हैं, जिनका स्पर्श करके कमल कमलिनी दोनों नित्य प्रफुल्लित रहते हैं, उनकी सुगंध युक्त पवन दिन रात चलती रहती है। ऐसे मनोहर वृंदावन को देखकर श्री कृष्ण भगवान ने विहार करने की इच्छा की। जहां तहां अरुण वर्ण के पल्लव निकल रहे हैं, उनकी अद्भुत शोभा हो रही है। फल फूलों के भार से झुककर जिनकी शाखाओं के अग्रभाग चरणों में लग रहे थे, ऐसे ऐसे सुंदर वृक्षों को देखकर परमानंदित होकर मुस्कुराते हैं। आदि पुरुष श्री कृष्ण ने अपने बड़े भ्राता बलदेव जी से कहा। श्री भगवान बोले कि हे देवताओं में श्रेष्ठ बलदेव जी, देखो यह बड़ा आश्चर्य है। यह वृंदावन देवताओं के पूजन योग्य, अपने पापों की नाश करने के लिए मौन साध कर आपके चरणारविंदों को फल फूल भेंट ले लेकर अपनी शाखाओं से झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, इसलिए कि जिस अज्ञान से हमारा वृक्ष जन्म हुआ है वह अज्ञान दूर हो जाए। एक ग्वाल बोला कि यह बात सत्य सत्य हमसे सुनो। तब कहते हैं,
परशि परशि वृंदावन धरणी, वृक्ष सराहत आपनि करणी। जो विधि हमहि उहाँ उपजायो, तो हम दर्श कृष्ण को पायो। सखा वचन सुनि कहय दुराई, मित्र बात यह सत्य बताई। मित्र बात यह सत्य बताई। इसलिए यह झुके हैं, हे आदि पुरुष, सब लोगों का पवित्र करने वाला आपका यश है। उसको निरंतर यह भोरे गान कर करके आपका भजन करते हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि ये भोरे आपके मुख्य भक्त मुनिजन हैं। ही पाप रहित, आप अपने देवत रूप को छिपाए मनुष्य वेश बनाए इन ग्वाल बालों में क्रीड़ा कर रहे हो, तो यह मुनि भी भोरे के रूप में गुप्त होकर आपकी सेवा और भजन करते हैं। हे सर्वात्मन, इन्होंने यहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। हे स्तुति करने योग्य, देखो ये मोर आपके समीप कैसा सुंदर नृत्य कर रहे हैं, और यह हिरणी गोपियों की नाई चितवन से भोली भाली सूरत बनाए आपके ऊपर कैसा प्यार कर रही हैं। तभी तो कहा है, ब्रजवनि तन सम धन्य है, पीवहि प्रेम पीयूख। तुमरे दर्शन हेत इन तज प्यास हरि भूख, तज प्यास हरि भूख। और देखो यह कोकिलाओं के समूह किसी मधुर वाणी से शुश्रूषा कर रहे हैं। यह वनवासी भी धन्य है, क्योंकि अच्छे पुरुषों का यही स्वभाव है कि जो कोई अतिथि अपने घर आए तो जो कुछ अपने पास फल फूल हो वह उसको भेंट करें। आज यह भूमि तृण लता आपकी चरणान बिंदु को स्पर्श करके आनंद पाती हैं। नदी पर्वत पक्षी वन के पशु भी धन्य हैं, जो आप दयापूर्वक इन पर दृष्टि डालते हैं। जिस वक्ष स्थल की लक्ष्मी इच्छा करती है उसका स्पर्श गोपियों को होता है, इसलिए यह भी धन्य है। तभी तो कहा गया है, धनि धनि वृंदावन की धरणी, तू पद परसि भई मुद बरणी। धनि वृंदावन धली लति काली, तू पद रज पर सेवन माली। धनि वृंदावन तरुगण कुंजे, तू कर परसि लहत सुख पुंजे। धनि धनि गोवर्धन गिरिराजु, जह बिहरहु तुम सहित समाजु। धनि यमुना सरिता सुखदाई, जह तुम नित मज्जहु यदुराई। धनि वृंदावन विहग कुरंगा, करहि जो तुम दर्शन एक संगा। धनि गोपी जो तू तनु परसे, जोरी उर लागी रमानित तरसे। जो है उर लागी रमानित तरसे। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे कुरुकुल मुकुटमणि, ऐसी अद्भुत वृंदावन की शोभा देख प्रसन्न मन श्री कृष्णचंद्र पर्वत के समीप यमुना नदी के तीर पर गौओं को चराने ग्वाल बालों के संग विहार करते थे। मंदोत मन और भोरे जिस समय गुंजार करते थे, तब श्री कृष्ण और बलराम आप भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाते थे। वनमाला पहने हुए बलदेव जी के साथ ग्वाल बाल जिनके चरित्रों को गाते थे, कभी राजहंसों की मधुर वाणी सुन उनके संग वैसी ही मधुर वाणी बोलते थे। कभी अपने साथी मित्रों को हंसाने के लिए मोरों को नाचता देखकर उनके सम्मुख आप भी जामा फैलाकर नाचते थे। कभी जो गाय चरती चरती दूर निकल जाती थी तो मेघ के समान गंभीर शब्द से प्रसन्न हो उनकी नाम ले लेकर बुलाते थे। कभी चकई चकोर टोंच चकवा भारद्वाज चातक कीर कपोत सारिका मोर इनके शब्द सुन आप भी उसी प्रकार का शब्द उच्चारण करते थे। कभी व्याघ्र सिंह को देख डरकर जैसे और पशु भागते हैं, वैसे ही गायों को देख भयभीत होकर आप भी भागते थे। किसी समय खेलते खेलते बलदेव जी को परिश्रम हो जाता था, तब किसी मित्र की गोदी में सिर चरण रखकर उनकी जंगा का तकिया बनाकर सो जाते थे। तब श्री कृष्णचंद्र आप उनके पैर दबाकर पंखा करके उनकी थकावट दूर करते थे। देखिए यहाँ एक शंका आती है, श्री कृष्ण विष्णु भगवान होकर अपने अंश शेष जी को अपने से बड़ा क्यों किया? उल्टा श्री कृष्ण को बलदेव जी का सेवन करना पड़ा। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी की बहुत सेवा की थी और बिना रामचंद्र जी की आज्ञा लक्ष्मण जी ने कोई कार्य नहीं किया।
तब रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण को वरदान दिया कि हे भैया लक्ष्मण, द्वापर युग में तुमको अपना बड़ा भाई बनाकर हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हारा नाम बलदेव होगा और हमारा नाम विपिन बिहारी होगा, इसलिए शेष जी विष्णु जी से बड़े हुए। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहां कहते हैं, इसी समय श्री कृष्ण बलदेव परस्पर अद्भुत रीति से नृत्य करते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, लड़ते भिड़ते और फिर ग्वाल वालों की भुजा पकड़कर हंसकर श्री कृष्ण बलदेव दोनों भाई कहते थे, देखो कैसा नाच नाचा, कैसा गाना गाया। इस प्रकार अपनी अपनी बड़ाई करते थे। इसी समय मल्ल युद्ध करते करते जब हार जाते थे, तब श्री कृष्ण वृक्ष की जड़ के सहारे से पत्तों की शैयाओं पर गोपों की गोदी की तकिया बनाकर सो जाते थे। हे राजन, हे परीक्षित, कोई ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाते, कोई पाप रहित ग्वाल बाल पत्तों के और पुष्पों के पंख बनाकर श्याम सुंदर को प्यार करते थे। कोई ग्वाल बाल स्नेह भरी बुद्धि से महात्मा श्री कृष्ण चंद्र की नींद किसी प्रकार न उचट जाए, इससे ऐसे ऐसे मनोहर मल्हारों की पद सहज सहज में गाते थे। इस प्रकार अपनी माया से अपना ईश्वर रूप छिपाए हुए नई नई लीला करके गोपों के बालकों का अनुकरण करते थे। लक्ष्मी जिनके चरणों में लोटे, वह श्री कृष्ण सुखधाम ग्राम के रहने वाले ब्रजवासियों के संग उनकी इच्छा अनुसार खेल खेलते थे और बीच बीच में कभी ईश्वरपन की भी लीला दिखला देते थे। बलराम श्याम सुंदर के मित्र श्री दामा नाम गोप सुबल स्तोक कृष्णादिक गोप प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे, हे राम, हे दीर्घबाहु, दुष्टों के दलनहारे, हे श्री कृष्ण, हमको अतिशय क्षुधा सतायो, गरहुते भोजन नहीं आयो, क्षुधा मिटन की जो न उपाय, सो हम तुमको देहि बताई, सो हम तुमको देहि बताई। यह थोड़ी सी दूर पर ताल के वृक्षों का एक बड़ा गंभीर वन है। उस ताल वन में बहुत से तालन के फल वृक्षों के नीचे टूट टूट कर पड़े हुए हैं और भी टूट टूट कर बहुत से गिरते हैं, परंतु धेनुकासुर दैत्य वहां रहता है। उसने वे फल वहां रोक रखे हैं, न वह आप खाता है और न किसी दूसरे को खाने देता है। हे राम, हे कृष्ण, वह दैत्य बड़ा पराक्रमी और बलशाली है, सदा गधे का रूप धारण किए रहता है और उसी के समान बड़े बड़े योद्धा उसकी जाति के बहुत तेरे से असुर उसके संग रहते हैं और उसके बीच में वह मंडली बनाए बैठा रहता है। हे, वह दुष्ट जहां कहीं मनुष्यों को भी देखता है उनको खा जाता है। इस डर से कोई मनुष्य उस वन में नहीं जाता और पशु पक्षियों ने भी उसके भय से वहां उस वन को छोड़ दिया है। आज तक किसी ने नहीं खाए ऐसे वे सुगंधित और मधुर फल हैं। न मानो तो चारों ओर उनकी सुगंध फैल रही है, सूंघ कर देख लो। हे कृष्णचंद्र, उनकी सुगंध से हमारे मन लुभा गए हैं। तुम वे फल लाकर हमको दो, क्योंकि उन फलों के खाने की हमारी बड़ी इच्छा होती है। जो आपकी भी इच्छा हो तो उस वन को चलें। इस प्रकार मित्रों के वचन सुनकर उनको प्रसन्न करने के लिए सब मित्रों को अपने संग ले दोनों भाई हंसकर तालवन को चल दिए। वहां जाकर बलदेव जी ने ताल बजाकर हाथ से ताल के वृक्षों को हिलाया तो फलों के ढेर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसा मत वाला हाथी वृक्षों को हिला हिलाकर फलों के ढेर नीचे डाल देता है। पृथ्वी पर फलों के गिरने का शब्द सुनकर वह गंधर्व रूप धेनुकासुर पर्वतों समेत पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ दौड़कर बलराम जी के सन्मुख आया। उस महाबलवान धेनुकासुर से शीघ्रता से आकर दोनों पिछले पांवों से बलदेव जी के हृदय में एक दुलती मारी और गंभीर शब्द से रेंगने लगा। हे राजन, क्रोध में भरकर धेनुकासुर ने फिर आकर मुख फेर बलदेव जी के पिछले पांवों से एक दुलती और मारी। तब तो बलदेव जी ने उसकी दोनों टांगे एक हाथ से पकड़कर ऐसे घुमाया जैसे लड़के गोफन घुमाते हैं। जब उसके प्राण निकल गए तब तो फिर फिराकर एक ताल के वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। हे राजा परीक्षित, जब धेनुकासुर को वृक्ष पर फेंका तो उसके फेंकने से वह अत्यंत भारी ताल का वृक्ष टूटकर पृथ्वी पर गिर गया। उसके गिरने से चारों ओर के वृक्ष टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर गए, अर्थात एक की चपेट से एक। इस प्रकार अनेक वृक्ष चूर्ण हो गए। बलदेव जी ने लीला करके जो धेनुकासुर को वृक्ष पर फेंका था
तो उस गदर्भ देह की चपेट से सर्वत्र तालवन के वृक्ष कांपने लगे, जैसे महावेग की आंधी से सब पृथ्वी तल के वृक्ष कंपायमान हो जाते हैं। बलदेव जी के इस पराक्रम करने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वे अनंत और जगदीश्वर हैं और यह विश्व उनके ओतप्रोत हो रहा है। जैसे वस्त्र ताने बाने में ओतप्रोत रहता है। तब धेनुकासुर मर गया। तब उसके भाई बंधु जाति वाले सब गधे क्रोधित होकर श्री कृष्ण बलदेव के ऊपर को झपटे। ही राजा परीक्षित, श्री कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों के सामने जो जो गधे आए उनकी टांगे पकड़ पकड़ कर उन दोनों ने घुमा घुमा कर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। उस काल में लाल लाल ताल के फलों के समूह से, श्वेत श्वेत मरे हुए गधों की लाशों से, हरी हरी ताल के वृक्षों की शाखाओं से और काली काली उन वृक्षों की जड़ों से पृथ्वी ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी, जैसे लाल श्वेत हरी काली घटाओं से आकाश शोभायमान दिखाई देता है। ऐसे अद्भुत चरित्र कृष्ण बलदेव के देख देख कर देवता लोग प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करते थे और अनेक प्रकार के बाजे बजा बजा कर स्तोत्र पढ़ते थे। जब धेनुकासुर मारा गया तो फिर मनुष्य निसंदेह होकर उस ताल वृक्षों के फलों को खाने लगे और गाय भी निर्भय होकर घास चरने लगी और अनुचर गोप जिनकी स्तुति करते, कमल पत्र से जिनके विशाल नेत्रों को देखते और परम पवित्र जिनकी कथा और चरित्रों को सुनते, सब ग्वाल बाल श्री कृष्ण बलदेव सहित ब्रज में आए। गायों की खुरों की जो धूरी उड़ती थी उसके पड़ने से जिनके केश धूसर वर्ण के हो रहे हैं, मोर पुंछों के मुकुट शीश पर धारण कर रहे हैं, वन के पुष्पों के तुरे कानों में लटक रहे हैं, तिरछी चितवन से मनोहर मुस्कान से इधर उधर को देखते बांसुरी बजाते ग्वाल बाल जिनका यश गाते, उन श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद यशोदानंदन को देखने के लिए सब गोपी हिल मिलकर आई। ब्रज बालाओं ने नेत्र रूपी भंवरों की श्री कृष्ण चंद्र के मुख कमल के रस से दिन दिन तृष्णा को और श्याम सुंदर के विरह के ताप को शांत करके लाज भरी मुस्कान से और कटाक्ष भरी चितवन से जो आदर सम्मान किया उसको स्वीकार करके वह भगवान ब्रज में आए। पुत्रों में जिनका परम स्नेह, वह यशोदा और रोहिणी अपने पुत्रों की इच्छा अनुसार सब पदार्थ उपस्थित रखती थी। ब्रज विहारी ने ब्रज में आकर उपटन लगाकर स्नान किया तो मार्ग का सब श्रम दूर हो गया। उस समय दोनों भाइयों ने सुंदर सुंदर पीतांबर पहन, सुगंधित पुष्पों की माला कंठ में धारण कर, चंदन चौवा लगाकर जब निश्चिंत हुए तो बड़े प्रेम प्रीति से माता माखन मिश्री मिष्टान और षड्रस भोजन परोस कर लाई। उसको बड़ी प्रीति से उन्होंने भोग लगाया और आनंद पूर्वक सुंदर शैया पर जाकर शयन करने लगे। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी श्री कृष्ण भगवान नित्य प्रति वृंदावन में विहार करते थे। एक दिन बिना बलराम को संग लिए अकेले ही ग्वाल बालों को साथ ले यमुना के तीर धेनु चराने गए। मार्ग में ग्रीष्म की धूप से अत्यंत व्याकुल होकर गाय और ग्वाल बाल बहुत त्रसित हो गए। तब सबने प्यास के कारण काली दह में जाकर विष से दूषित यमुना जी का जल पिया। ही राजा परीक्षित, उस जहरीले जल के पीने से वे ऐसे अचेत हुए कि तन मन की कुछ सुधि बुद्धि नहीं रही। मृतक के समान निष्प्राण होकर मुरझाकर यमुना के किनारे पर गिर गए और यहाँ श्री कृष्ण बंसी बट की छाह में पड़कर सो गए। जब आंख खुली तो ग्वाल बालों का कहीं पता नहीं। तब इधर उधर देखभाल मन ही मनी में कहने लगी कि अभी तो सब ग्वाल बाल मेरे साथ ही गाय चरा रहे थे, न जाने अब कौन से वन को चले गए। कहीं से गायों के रंभाने का और ग्वालों के गाने का शब्द भी सुनाई नहीं आता। क्या कारण है? तब एक वृक्ष पर चढ़कर भगवान इधर उधर को देखते हैं। जब दूर तक दिखाई नहीं दिए तो गायों और ग्वालों का नाम ले लेकर पुकारने लगे। तब कहते हैं, काली धोरी दूमरी खेरी गोरी लाल, श्री दामा दामा सुबल कहाँ कहो हो ग्वाल, कहाँ कहाँ हो ग्वाल। इतने में काली दह की ओर को गायों के खुरों के चीह दिखाई दिए। उनको देखते देखते वन ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण भगवान काली कुंड के निकट पहुंचे, जहां ग्वाल बालों को गायों को सभी को अचेत पड़ा हुआ देखा तो मन में विचार किया कि इन्होंने काली दह का जल पी लिया है, इसलिए मूर्छित हो गए हैं और कोई कारण नहीं। परंतु अब मैं क्या करूं?
और घर पर जाने से इनके माता पिता मुझसे पूछेंगे कि हमारे बालक कहाँ हैं, तो उनको मैं क्या उत्तर दूंगा? और मैंने पहले ब्रह्मा के चूरा ले जाने से दूसरे बछड़े और बालक रचे थे, अब जो फिर उसी प्रकार रचता हूँ, तो ब्रज के लोग यहाँ आकर इनको देखेंगे तो कहेंगे यह तो सब बालक और बछड़े यहाँ मरे पड़े हैं, ब्रज में यही बालक और बछड़े कहाँ से आए? ऐसा विचार करके योगेश्वर के ईश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान अपने मित्र ग्वाल बाल और गायों को मूर्छित देख अपनी अमृतवाणी दृष्टि से देखकर सबको जिला दिया। जब सब गायें और ग्वाल बाल जी उठे और श्री कृष्ण को अपने सन्मुख खड़ा देखा, तब तो एकाएकी सबने सब रोकर श्याम सुंदर के गले से लिपट गए और कहने लगे कि हे प्राण प्यारे, हमारे जीवन आधार तुम बिना हमारी यह दुर्दशा हुई। तब श्री कृष्ण भगवान भक्त भय भंजन मुनि मनोरंजन बोले कि तुम मुझे सोते छोड़कर यहाँ चले आए और इस काली कुंड का विषैला जल पिया, इसी से तुम सब मूर्छित हो गए थे। अब तुम सब लोग पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया जो तुम्हारे प्राण बच गए। मदन मोहन के मधुर वचन सुनकर सब बालक बोले कि हे जीवन आधार, काली दह का जहरीला जल पीने से हमारी यह दुर्दशा हुई है। जो आप हमारे संग होते हो तो क्यों हमें कोई दुख होता? हे प्राणनाथ, अब तुमने आकर हमको प्राण दान दिया। पहले ही आप ब्रज की रक्षा करते आए हो, जहां जहां हम लोगों पर भीड़ पड़ी है वहीं वहीं आकर आपने हमारी रक्षा की है। अब संध्या हुई तो श्री कृष्ण सबसे बोले कि अब सब घर को चलो, अंधेरा होता है। श्री कृष्ण का वचन मान सब ग्वाल बाल गायों को आगे करके हेर देते हैं और हरि गुण गाते बंसी बजाते वृंदावन की ओर को चल देते हैं। मुरली की ध्वनि सुन सब ब्रजबाला अपने अपने घरों के काम धंधों को छोड़कर श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए मृगी के समान दाई और उनकी मनोहर छवि देखकर अपने हृदय को शीतल किया और एक एक को उंगली से बतलाने लगी। तब कहती हैं, वह देखो आवत है मोहन, सुबल सुदामा सुदामा गोहन। तब एक कविता कही गई तो कहते हैं, मोहन मुकुट माथे हाथ में लकुटे, राजे साजे गुंज माल गले ललित रतन ते, सुंदर कपोल श्रुति कुंडल जलक राजे, जुलूफ अमूल भर गोरज परन ते, गायन के पीछे आछे काछनी को काछ काछे, गोरी राग गावत गवावत सखन ते, आनंद के कंद ब्रज लोगन चकोर चंद, मंद मंद आवत गोविंद वृंदावन ते, मंद मंद आवत गोविंद वृंदावन ते। गायों को घरों में बांध सब बाल और श्री कृष्ण का यश अपने माता पिताओं से कहने लगे और फिर नंद रानी के सन्मुख जाकर सब ग्वाल बाल बोले कि आज हम बिना कृष्ण के पूछे धोखे से काली दह में चले गए। वहां जल पीते ही हम लोग और गायें मूर्छित होकर यमुना के किनारे गिर गए। तब श्री कृष्ण चंद्र ने जाकर अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से हम सबको देखकर जिला दिया। अब हमने श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि का प्रभाव देख लिया, जिसके विष पीकर प्राण निकल गए थे और फिर भी वह जो जी उठे, हम सब इसे अपने परम प्यारे श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि ही मानते हैं। तभी तो कहा गया, अब हमको कुछ भय नहीं, मन चाहे तह जाय, जब हम पर हरि की दया, तब हम काहि डराय, तब हम काहि डराय, परत गाढ़ जब आय, तब तब होय सहाय हरि, चिरंजीव हूँ दो भाय, यशुमति यह तेरे कुंवर, यशुमति ये तेरे कुंवर। उन बालकों के मनोहर वचन सुन यशोदा मैया अत्यंत प्रसन्न होकर मन ही मन में कहने लगी कि गर्ग मुनि जो जो कह गए थे वे सब बातें अब सत्य होती हैं। इन दोनों के नित्य नए नए चरित्र सुनने में आते हैं। ये कोई परम पुरुष हैं। इन्होंने हमारे पूर्व जन्म के पुण्य से ब्रज में आकर अवतार ले लिया है। धन्य है हमारे भाग्य जो हमने इनको पुत्र करके पाला है। यह कहकर यशोदा और रोहिणी ने राम श्याम को हृदय से लगा लिया और गरम जल से स्नान कराकर षड्रस भोजन जिमाया शैया पर सुला दिया। उस समय सैया पर पड़े पड़े अपने मित्रों की शुभ चिंतक भक्तों की चिंता मिटाने वाले काली नाग की चिंता भगवान करने लगे कि गाय चराने के लिए ग्वाल बाल तो नित्य वन में जाएंगे ही, और मैं कभी संग गया कभी न गया,
और मेरे सखाओं को फिर कष्ट हुआ तो अच्छा नहीं, इसलिए विषधर को रहनो जल माही, वृंदावन डिगनी को नाही, काल निकसी यहाँ ते जाई, अब कछु ऐसा करूं उपाय, अब कछु ऐसा करूं उपाय। ऐसा विचार करते ही श्याम सुंदर निद्रा के वश हो गए। देखो, शिव ब्रह्मा सनकादिक जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और दर्शन नहीं पाते, वही अचिंत्य स्वरूप परब्रह्म सच्चिदानंद नंद के भवन में अत्यंत आनंद से सैया पर शयन करते हैं, सोते हैं। और नंद जी भी अपना पलंग बिछाए उनके पास सो रहे थे और यशोदा मैया घर के काम धंधे में लग रही थी। इतने में कहते हैं, जाग परे नंद कुंवर कन्हैया, कहाँ गई मोह डिगते मैया, इत उत चितवत अति अकुलाई, मैया मोहि बचा बहु आई, मैया मोहि लगत डर भारी, बेगी आव तू करत कहारी, बेगी आव तू करत कहारी। मनमोहन की यह बात सुनकर नंद और यशोदा अचानक चौंक कर उठ बैठे और दौड़कर कृष्ण भगवान को गोदी में उठा लिया और घबराकर कहने लगी कि हे बेटा, हे पुत्र, क्या हुआ। कृष्ण बोले कि हे मैया, मैंने ऐसा दुखद स्वप्न देखा है कि परमेश्वर कुशल करे, किसी ने मुझको यमुना जी में ढकेल दिया। यशोदा बोली, मैं तुझको रात दिन बरसती रहती हूँ और तू यमुना पर गए बिना नहीं रहता। न जाने तेरा वहां पर क्या धरा है, परंतु तू बात का सोच मत करे। खेल की बात का तुझको ध्यान हो गया होगा। चिंता नहीं, बालकों का ध्यान आठों प्रहर खेल में ही लगा रहता है। इस प्रकार कृष्ण भगवान को समझा बुझाकर एक ब्राह्मण को बुलाकर कृष्ण के हाथ से कुछ दान पुण्य करवा दिया और स्वप्न की बात छूटी समझकर अपने में धैर्य किया। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय 15वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।